नमस्कार, इंडिया ब्यूरो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया ब्यूरो, इंडिया का पहला ऑनलाइन न्यूज़ चैनल। तो आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पे। तो आइए चलते हैं मुंबई की तरफ और देखते हैं क्या कुछ खास हो रहा है मुंबई में। वर्सोवा कोली समाज द्वारा आयोजित भगवान श्री राम की शोभा यात्रा में यहां के मूल निवासी विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ शामिल हुए और भगवान श्री राम की शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली। इस वर्ष गुड़ी पड़वा और हिंदू नव वर्ष के साथ साथ नवरात्रि और अगले दिन ईद का पर्व भी हिंदू मुस्लिम ने मिलजुल कर बड़ी ही धूमधाम से मनाया। इसके बाद दुर्गा अष्टमी और फिर रामनवमी पर्व पर लोगों का उत्साह देखते ही बना। ये बहुत पुरानी कथा है और इसे हर एक भारतवासी जानता है, और जो नहीं जानता है मेरे ख़्याल में उसे जानना चाहिए, क्योंकि ये त्रेता युग में हमारे भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। और राम जी विष्णु जी के अवतार हैं। उन्होंने अवतार लिया था और सृष्टि का उद्धार करने के लिए, और उन्होंने सृष्टि का अपने तरीके से उद्धार किया, एक मर्यादा का पालन किया। और अपनी इस पालन में उन्होंने बहुत कुछ ऐसे त्याग किए हैं जिनकी हम तुलना करें तो उसका व्याख्यान करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उनके जैसा मेरे ख़्याल में हर किसी को बनना चाहिए। आज की तारीख में राम के जैसा पुत्र सबको चाहिए, लेकिन राम बनने को कोई तैयार नहीं है। और लक्ष्मण जैसा भाई सभी को चाहिए, लेकिन राम किसी को बनना नहीं है। तो मेरे ख़्याल में मैं यही कहना चाहूँगी कि आज इस रामनवमी के पावन पर्व पर हम सबको, हर एक भारतवासी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें राम जैसा बनना चाहिए और हमें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए और उनके आदर्शों को पीढ़ी दर पीढ़ी फॉरवर्ड करना चाहिए। आगे आने वाली पीढ़ी को भी उनके बारे में बताना चाहिए और हमारे इस इतिहास को, हमारी इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए और इस विषय में हर किसी को बताना चाहिए और आगे आने वाली पीढ़ियों को तो ज़रूर बताना चाहिए। अंधेरी वर्सोवा और आराम नगर के अम्बे माता मंदिर में आ चुके हैं और हम मेरे से मिले हैं। इनका सर, आपका नाम क्या है? रामचंद्र अग्रवाल। सर, ये रामनवमी क्यों मनाया जाता है, इसका प्रोसेस क्या है? भगवान के जन्म उत्सव और भगवान के गुणों को याद करने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए ये उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। भूषण
आराम नगर के अम्बे माता मंदिर में, और वहाँ पे मुझे मिले हैं महेश भाई। और आज रामनवमी का त्यौहार है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि महेश भाई से कि रामनवमी क्यों मनाया जाता है। रामनवमी हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि सतयुग के बाद त्रेता युग आया जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था। तो भगवान राम का जन्म दिन के 12 बजे हुआ था, और कृष्ण अवतार में द्वापर युग आया था ना, द्वापर युग में तो उसका रात में हुआ था। भगवान राम का जो जन्म हुआ तो 12 बजे हुआ था। तो जब उनको इतना हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया तो पूरी प्रजा को बताया गया था कि भगवान राम आए हुए हैं, तो इसलिए मनाया जाता है। और राम के पीछे की बहुत भी कहानी है कि राम मतलब आदर्शवाद है और मर्यादा पुरुषोत्तम है राम, और राम का जीवन और चरित्र बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि राम के पद चिन्हों पर चलना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि राम एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे कि उन्होंने अपने परिवार के प्रति हर आदर्श को माना था। पिताजी और उनकी 3 माताएं थी, माँ कौशल्या, माँ केकई और माँ सुमित्रा। तो सबसे ज़्यादा प्यार उन्होंने माँ केकई को किया था। जब राम वनवास के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने आप तक कभी ये पश्चाताप नहीं किया कि मुझे वनवास क्यों हो रहा है, क्योंकि भरत भाई को राजपाट देने वाले थे, और रात को उनको ये खुशखबरी थी कि मुझे राजपाट मिलने वाला है, और सुबह जाके उनको पता चला कि मैं वनवास जा रहा हूँ, तो उन्होंने इस चीज़ को भी बड़े खुशी खुशी अपनाया और सुबह वनवास के लिए गए थे। संघर्ष करना पड़ा, वन में जाके मतलब कांटों पे चले थे, और जाने क्या क्या कंदमूल फल खाए थे, और कितना मतलब दुष्टों का नरसंहार किया था। उनकी सीता जी पत्नी का वहाँ पर हरण हो गया था, उसके बाद भी उन्होंने बहुत तपस्या करके अपनी पत्नी को लेके आए थे, रावण के थे। और उसके बाद जब वो अपने घर लौट के आए थे वनवास से, तो सबसे पहले अपनी माँ का चरण स्पर्श ना करते हुए माँ केकई के उसमें गए थे, मतलब कच्छ में गए थे, तो उनको मतलब प्रणाम किया। माँ को बोला, माँ ने मतलब बोला था कि राम जैसा पुत्र पाके तो मैं जीवन में धन्य हो गई, क्योंकि मुझे मेरे भरत ने जितना प्यार नहीं दिया जितना मुझे राम से प्यार मिला था। काश ये मतलब मेरे कोख से जन्म ना होते हुए मेरे बच्चे का मतलब किसी दूसरी की माँ मतलब कौशल्या से मुझे कितना प्यार करता है। यही राम का जीवन और राम का आदर्श है, और राम का आदर्श मानना हमारे जीवन में सबसे बड़ी सत्यता है, और इसको हम अपनाना चाहेंगे। हम नवयुग की पीढ़ी हैं और जानना चाहेंगे, और आगे वाली जो पीढ़ी भी है वो भी यही चाहे कि बच्चों को हम आगे की शिक्षा दें, तो राम के जीवन के बारे में बताएं और राम से उनको। तो महेश भाई, दूसरा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि आप राम जी के चरित्र से क्या क्या सीखने को मिलता है हमें नए वाली पीढ़ी को? हमें राम के चरित्र से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अभी आप देख रहे थे इंडिया ब्यूरो की खास खबर। ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया ब्यूरो के साथ। और हाँ, ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इंडिया ब्यूरो, इंडिया का पहला ऑनलाइन न्यूज़ चैनल। हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।